दिल्ली के 22 लाख लोगों की हो गई चांदी, आया ऐसा फैसला, बचेंगे हजारों रुपए। रेखा सरकार ने किया लाखों परिवारों का सपना पूरा। आई बड़ी खबर, जिस फैसले की थी लंबे समय से दिल्ली वालों की मांग, उसको रेखा सरकार ने माना। एक नहीं 2400 करोड़ होंगे खर्च। जानिए इस बार क्या बदलाव होगा। दिल्ली के एक दो नहीं बल्कि 22 लाख परिवारों की चांदी हो गई है। जिस फैसले का काफी समय से लोग इंतजार कर रहे थे, अब वो पूरा होने वाला है, क्योंकि रेखा सरकार ने राजधानी दिल्ली की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी समस्या पानी को लेकर ऐसा फैसला लिया है, जिसकी चर्चा अब चारों ओर हो रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ऐसी हिम्मत और ऐसा विजन पिछले कई दशकों में किसी भी सरकार ने नहीं दिखाया। रेखा सरकार ने न सिर्फ सुनवाई की, बल्कि दिल्ली के लाखों परिवारों का सपना पूरा करते हुए 2406 करोड़ रुपए की मेगा पानी सुधार योजना को मंजूरी दे डाली है। दावा है कि इतना बड़ा फैसला सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बदलने वाला नहीं, बल्कि लाखों घरों के खर्च कम करने वाला है, क्योंकि अब न टैंकर वालों को चक्कर और न ही आरओ की भारी बिल और न ही बदबूदार और गंदा पानी मिलेगा। खबरों की माने तो दिल्ली कैबिनेट ने जो योजना पास की है वो जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी की मदद से चलाई जाएगी और इसमें लगभग 1704 करोड़ रुपए केंद्र के जरिए जापान देगा, जबकि बाकी राशि दिल्ली सरकार खर्च करेगी। ये प्रोजेक्ट राजधानी की सबसे पुरानी और सबसे समस्याग्रस्त सप्लाई लाइनों वाले चंद्रवल वाटर कैचमेंट एरिया में लागू होगा, जहां आज भी 70 से 80 साल पुरानी पाइपलाइनें रिसाव, गंदगी और प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह है। इस इलाके में पटेल नगर, चांदनी चौक, मटिया महल, बल्ली मारान, राजेंद्र नगर, करोल बाग, मॉडल टाउन, आरके पूरब जैसे बड़े इलाके शामिल हैं। बताया जा रहा है कि योजना के तहत सबसे बड़ा बदलाव 1000 किलोमीटर पुरानी पानी की लाइनों को बदलना होगा, जो आज दिल्ली के हर दूसरे घर में गंदे या फिर कम प्रेशर वाले पानी की वजह है। इतना ही नहीं, चंद्रवल जल संयंत्र की क्षमता को 90 MGD से बढ़ाकर 115 MGD किया जाएगा, यानी दिल्ली को 25 मिलियन गैलन प्रतिदिन अतिरिक्त पानी मिलने वाला है। शहर की बढ़ती आबादी के मुकाबले ये सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड है। इसके अलावा 21 अंडरग्राउंड जलाशयों की मरम्मत और नए जलाशयों का निर्माण होगा, ताकि पानी स्टोर करने और सप्लाई का दबाव बराबर रखा जा सके। सरकार के मुताबिक पूरा प्रोजेक्ट 6 बड़े पैकेजों में बांटा गया है। पैकेज 1 और पैकेज 2 का काम पहले से जारी है। अब कैबिनेट की मंजूरी के बाद बाकी पैकेज भी तेजी से शुरू होंगे। पूरे सिस्टम पे नजर रखने के लिए एक आधुनिक SCADA कंट्रोल सिस्टम लागू किया जाएगा, जिससे पानी की सप्लाई, प्रेशर, लीकेज और शिकायतों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाएगी। यानी अब पाइप फटने, दबाव कम होने, गंदे पानी मिलने जैसी समस्या तुरंत ही पकड़ी जा सकेगी और उसी वक्त कार्रवाई होगी। खबर है कि रेखा सरकार चाहती है कि दिल्ली का जल नेटवर्क लीकेज फ्री, करप्शन फ्री और ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग सिस्टम पर काम करे, ताकि पानी की बर्बादी रोकी जा सके और हर घर तक लगातार सप्लाई की जा सके। इस बीच दिल्ली जल बोर्ड ने साफ किया कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ पाइपलाइन बदलने का ही मामला नहीं है, बल्कि ये दिल्ली की पानी सप्लाई का एक पूरा पुनर्निर्माण है। इसे राजधानी के पिछले 30 सालों की सबसे बड़ी पानी योजना कहा जा रहा है। खुद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहले भी कह चुकी हैं कि शहर की आबादी 3 गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पाइपलाइन और सीवेज की क्षमता वही की वही है। अब सरकार ने तय कर लिया है कि चरणबद्ध तरीके से पूरी दिल्ली में पुरानी पाइपलाइन बदली जाएगी और ये चंद्रवल प्रोजेक्ट उसी मिशन की पहली कड़ी है। हालांकि जनता की तरफ से एक चिंता भी सामने आई है। नॉर्थ दिल्ली रेजिडेंट फेडरेशन के अध्यक्ष अशोक भसीन ने कहा है कि पिछले 1.5 साल से मलकागंज और घंटाघर इलाके में पाइपलाइन का काम बहुत धीमा चल रहा है। उनके मुताबिक सरकार को अगले चरणों को मंजूरी देने के साथ साथ अब तक हुए काम की क्वालिटी की भी समीक्षा करनी चाहिए। लोगों का कहना है कि काम तेज होगा तभी फायदा मिलेगा, नहीं तो धूल, खुदाई और गड्ढों की परेशानी बढ़ सकती है। चर्चा है कि 2406 करोड़ की इस योजना से न सिर्फ लीकेज रुकेगा, न सिर्फ गंदा पानी बंद होगा, बल्कि हर घर में पीने लायक पानी, बेहतर प्रेशर और 24 घंटे सप्लाई देने की दिशा में दिल्ली एक बड़े कदम की ओर आगे बढ़ चुकी है।